हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल होम मेकिंग विथ निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन तमाम टास्क, उन तमाम कामों के बारे में शेयर करूंगी जो हम होम मेकर्स रेगुलर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जो रेगुलर करते हैं उन्हें करना छोड़ दें या फिर उस काम को बोरियत तरीके से करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जब काम को रेगुलर पर्पस पे करते हैं तो हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को लगा करके उसमें अपना काफ़ी सारा टाइम भी सेव कर लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम के बीच हमें घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और साथ ही खुद के ऊपर भी केयर करनी होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके डेली के लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी, स्मूथ कर देगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हमारे साथ घर पे छोटे बच्चे होते हैं तब घर को ऑर्गेनाइज कितना भी हम रख लें लेकिन वो कुछ टाइम के बाद मैसी हो ही जाता है। तो मॉर्निंग के टाइम में मैंने आज अपना बेड क्लीन नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे अपने बालों में हेयर मास्क भी लगाना था और भी घर में बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्हें मुझे इसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना था। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो आपका काम, जो प्रायोरिटी वाला काम है उसको पहले कीजिए और जो बाद में किया जा सकता है उसे आप पेंडिंग रख करके भी बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ रूम की जितनी भी चीज़ें थी जो इधर उधर हो चुकी थी, जैसे ये चार्जर हो गए या फिर जितनी भी चीज़ें हो गई, क्योंकि चार्जिंग के लिए मैं फ़ोन्स को मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, बाद में जितने भी चार्जिंग के वायर होते हैं उन्हें मैं उसके ही जगह पे रख देती हूँ। इससे रूम बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है, चीज़ें अपनी जगह पे होती है। जितने भी बुक्स वगैरह बेड पे पड़े थे उनको मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके उस साइड टेबल पे रख दिया, जो कि एक DIY साइड टेबल है। आप चाहे तो इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पे भी बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे डेली के काम की चीज़ें रख सकते हैं। तो देखिए, जब बच्चे साथ में होते हैं ना तो जो भी आप काम करना चाहें वो बीच में आएंगे ही, तो उन्हें भी अपने काम के साथ इंक्लूड करते हुए काम को एक एक करके कंप्लीट करते जाइए। हम बहुत बार सोचते हैं कि बच्चे सो जाए फिर काम करेंगे, तो लेकिन मेरा ये बेडरूम ऐसा है कि मैं उसे यहाँ पर अगर सुला दूँ तो फिर इसकी क्लीनिंग होगी नहीं। तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो मुझे उसके साथ लेकर के ही करने होते हैं और कुछ मुझे जब DIY वगैरह करना होता है तो उस टाइम मैं उसे सुला करके ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे कलर्स वगैरह या फिर जितने भी हम क्राफ्टिंग के यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद होते हैं। तो इसकी क्लीनिंग कर देने के बाद जितने भी विंडोज़ वगैरह आपके खुले होते हैं तो ट्राई कीजिए कि समर्स में वो 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक तक बंद कर दीजिए। और मैंने बिल्कुल भी ब्लैकआउट कर्टन परचेज़ नहीं किए हैं। जो इस तरह के कर्टन्स होते हैं उसके पीछे मैंने डार्क शेड के कपड़े को लगा दिया है और बहुत ही अच्छा सा मेरा एक ब्लैकआउट कर्टन का काम करता है। तो सिर्फ बेड को क्लीन करने से ही नहीं होता है, आप पूरे रूम की डस्टिंग, मॉपिंग वगैरह करने जब स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम ही आप बेड को क्लीन कीजिए। तो मेरा वो काम कंप्लीट हो चुका था, बस मॉर्निंग में मैंने बेड को डस्टिंग कर दिया था। अगर घर के जितने भी टास्क आप कंप्लीट कर रहे हैं और किचन आपका बिल्कुल भी क्लीन नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आने वाली है। तो 2-4 बर्तन अगर ऐसे पड़े हुए हैं, अगर डिनर के टाइम में या फिर लंच के टाइम में जो बर्तन है तो उसे पॉसिबल हो तो उसी टाइम क्लीन कर लीजिए। समझ सकती हूँ कि अगर साथ में छोटे बच्चे हों तो ये पॉसिबल बहुत बार नहीं हो पाता है, तो मैं भी बहुत बार पेंडिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे पहले होने चाहिए, काम तो फिर होता ही रहेगा। तो जब मेरी बेटी किसी भी काम में इंक्लूड रहती है, खेलती है, तो मैं उस टाइम झटपट क्लीन कर देती हूँ। और ट्राई कीजिए कि सिंक एरिया को आप एवरी डे, हर टाइम आप क्लीन रखिए, उससे ज़्यादा कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं आएंगे और बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगा। और पूरे जितने भी सिंक के बर्तन थे उन्हें वॉश कर लेने के बाद किचन जो होता है वो 50% क्लीन होता है, लेकिन आप जब गैस स्टोव को, सारे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देंगे तब वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि जब पॉसिबल हो 5 मिनट दे करके उसकी क्लीनिंग कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट मील जब बनाने के लिए आए तो आपका किचन बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो। जब भी कुछ मील प्रिपेयर करने जाए तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम होम मेकर्स का बहुत ही मैक्सिमम टाइम किचन में ही जाता है। तो ट्राई कीजिए ऐसे जगह को हम सुंदर बना करके रखें, अच्छा रखें, जहाँ हम अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करते हैं।
तो अब चलते हैं बच्चों के रूम को क्लीन करने के लिए। तो मेरा यहाँ पर जो एक रूम है मैंने उसे बिल्कुल ही खाली छोड़ा हुआ है, सिर्फ उस रूम में फ्रिज और कुछ काम की ही चीज़ें हैं, पूरा का पूरा खाली है। तो मैं अपने बेटी को खेलने के लिए इसी रूम में दे देती हूँ, उसे जो भी कुछ करना होता है इसी रूम के अंदर, टॉयज़ वगैरह इधर उधर करती है, तो मेरा भी काम आसान हो जाता है। मुझे बस उसी जगह चीज़ों को अच्छे तरीके से उठा करके रख देनी होती है। तो ट्राई कीजिए कि आप इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखिए, या फिर बच्चों के कुछ टॉयज़ है तो उन्हीं में ही बास्केट में डाल के रखिए, इससे आपका भी काम आसान होगा, बच्चे भी सीखेंगे कि उन्हें उन्हीं की जगह में ही रखना है। और कुछ उनके जो किचन आइटम्स हो गए, क्योंकि मेरी बेटी इस तरह किचन आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उन्हें मैं संभाल करके ही रख देती हूँ इस तरह के बॉक्सेस में, या फिर डेकोरेट करके ही रख देती हूँ। उसे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी चीज़ें अच्छी तरीके से है, क्योंकि मेरा जब किचन उस वो देखती है तो उसे भी लगता है कि उसका भी किचन बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हो, बहुत ही अच्छा हो, साफ़ हो। आज हम माँ बेटी दोनों एक ऐसे टास्क को लेकर बैठ गए जो मैक्सिमम लोग नहीं ही करते होंगे। कल परसों ही मुझे शूज़ डिलीवर हुए थे, तो उनके साथ इस तरह के जो कागज़ के रोल इस तरह से बने होते हैं वो आ गए थे, तो मुझे इन पेपर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं एंड में बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, इससे मैं अपने मिरर्स को क्लीन कर लेती हूँ। ये पेपर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, तो टिश्यू पेपर का खर्चा बच जाता है। छोटे-छोटे खर्चों से आप बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। घर पे जो मैक्सिमम टाइम हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो फ्रिज भी आती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें डंप हो जाती है जो उसके यूज़ की बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसे वीकली ज़रूर क्लीन कीजिए और ट्राई कीजिए कि उसके ऊपर बिल्कुल ही काम की चीज़ें हो, बेकार की चीज़ें ना हो। तो मैंने भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से उसे क्लीन कर लिया, और ऊपर के कवर को आप इस तरह से फ़ोल्ड करते उठाइए ताकि जो भी डस्ट है वो नीचे ना गिरे, और उसे हटा देने के बाद मैंने अच्छे तरीके से उसे क्लीन कर लिया, क्योंकि फ्रिज हमारा मैक्सिमम टाइम ओपन होता है, मैक्सिमम टाइम उसे यूज़ करते हैं। तो बस मैंने एक वाटर विनेगर के सॉल्यूशन को लिया है और उसी से मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया है। और ये एक ऐसा टॉवेल है जिससे मैंने DIY करके पॉकेट्स बना दिए, और मेरा एक बहुत ही अच्छा सा फ्रिज कवर रेडी हो गया। तो आप भी किसी भी कपड़े को लेकर के आसानी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज कवर बना सकते हैं, वो खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस मैंने कुछ सामान को रख करके फ्रिज के ऊपर डेकोरेट कर दिया, और कुछ काम की चीज़ें रखी जैसे कैंडल, टिश्यू पेपर, बस इस छोटे-छोटे सामान से हमारा फ्रिज का ऊपर का एरिया भी क्लीन हो गया। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे नए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा बोलने का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, सभी को खुश रखिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।